तो पागल क्या है, कहा जाएगा, कहलाया जाएगा। आजकल क्या है ना, अच्छी चीज़ों को, अच्छे विचारों का कि आप वल्गर कॉमेडी क्यों करते हो। मैंने लाफ्टर चैलेंज कब आया था, मैंने कहा 2005 में रेखा खान साहब बैठी है। खैर, तो ये एक बहस का मुद्दा है, सारे इस पे प्रश्न उठाए थे, लेकिन उसका भुगतान मुझे करना पड़ा। आज के ज़माने में सच मत बोलो, वरना लोग तुम्हें झूठा समझेंगे। अच्छी बातें करनी चाहिए, तो लोगों को रिकॉर्ड है, कुछ नहीं आता। हाँ, सत्संगी है, अजीब गरीब है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया ये बहस का मुद्दा है। ऑडियंस बदल गई है, और हजारों फिल्में आती है, लेकिन हम देखते हैं कि उन फिल्मों को देखने के लिए जहाँ हम जब स्क्रीनिंग रखते हैं 3 दिन थिएटर बुक करके, तो उसको देखने के लिए लोग नहीं आता है। अब आप ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, अभी सब लोग यहाँ पर मौजूद है, चलो बात निकली तो मैं बताता हूँ। शाहरुख खान की बेटी की एक वेब सीरीज आई है, बैंड्स ऑफ बॉलीवुड, जो भी कहा है। आप उसमें जाके देखिए, सब गालियाँ, बड़े बड़े हीरो गाली दे रहे उसको, और मिलियन करोड़ों में। शाहरुख खान के बेटे को क्या मजबूरी हो सकती है? अब आप मुझे बताइए, जब बड़े से लेकर छोटे तक सब गालियां दे रहे हैं, और ऐसे में मैं, मेरे साथ छोटा आर्टिस्ट अगर ये बोले कि गाली मत दो, वल्गर मत करो, तो लोग मुझे पत्थर से ही नहीं मारे। यही उनकी मेहरबानी है, यही उनकी मेहरबानी है। तो मैं आपको सेंसर बोर्ड में जरूर लूंगा, और उन्होंने मुझे लिया और मेरे रिकमेंडेशन पे 10 लोगों को और लिया। तो ऐसा है कि आज जो आप कह रहे हो गांव खेड़े की चीजें, ये सब चीजें सर आज पब्लिक देखना नहीं चाहती है। हर आदमी पैसा लगाता है तो ये सोचकर लगाता है कि मेरी चीज लोग देखें और साथ में उसका कमर्शियली थोड़ा तो उसको कुछ तो फायदा मिले। हमने हाल ही में एक अभियान शुरू किया है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन। इसके अंदर हम लोगों ने ये बनाया है कि आप शॉर्ट फिल्में बनाइए सामाजिक मुद्दे पे, और बनाने के बाद में जो आपका टास्क है कि आपको प्रीव्यू करने के लिए खर्चा लगता है, मीडिया अरेंज करने के लिए खर्चा लगता है, उसके बाद में खर्चा होता है कि गूगल के टॉप स्टोरीज में आपको स्टोरी चलानी है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तहे दिल से कहना चाहता हूँ मैं कि थैंक यू, आपने हमारे इतना सपोर्ट किया। सर मैं एक लाइन ही केवल कहना चाहूंगा कि पैसा तो हर कोई कमाता है और काम हर कोई पैसे के लिए ही करता है, लेकिन काम का मजा तब आता है जब लोग भावनाओं के साथ उस पैसे को कमाएं। तो मेरे पास में जब भी कोई आता है, मजबूर हो या मजदूर हो या कितना भी वो जो है व्यक्ति ताकतवर हो, मैं उस व्यक्ति की भावनाओं को पहले समझता हूँ। क्या बड़ी और छोटी का नाप तोल है क्या? सिर्फ पैसा, स्टार, 20 गाड़ियां उड़ाना, विदेशों में जाके नाच गाने शूट करना, क्या वो बड़ी फिल्में हैं? या सामाजिक मुद्दों पर सोसाइटी के अंदर अपनी बात रखना, जो लोग देख नहीं पाते, जो प्रेस नहीं छाप पाती, जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठा पाती, उन चीजों के ऊपर जो गांव खेड़े के अंदर आप लोग बारीकी के अंदर, गांव के अंदर काम करके फिल्में कूदकर। अभी 1.5 महीने पहले भी जयपुर में एक लड़की ने सुसाइड की है, 12 साल की लड़की ने, 9 साल की लड़की ने। ये सुसाइड को रोकने के लिए न सरकार इनिशिएटिव ले रही है और ना ही कोई एनजीओ। और इसलिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि काम करते हैं, ना हम बच्चों पे, पेरेंट्स पे काम करेंगे, ना हम बच्चों पे काम करेंगे, ना मुझे सरकार से लेना देना है, ना टीचर से। तो मैंने एक अभियान शुरू किया है मेंटल हेल्थ के ऊपर, और मैं जिसके अंदर पेरेंट्स को और टीचर्स को छोड़कर मैं बच्चों के ऊपर ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की कोर्स शुरू की है मैंने, जो भी छाया हुआ है, पत्रकारिता में भी छाया है, नाम ही नहीं है।
सुनील पाल सर को सम्मानित किया जा रहा है। किशोर सर क्या तो कॉमेडी के किंग, कॉफी विद अलोन। सुनील पाल हो वहाँ हसीना है, वहाँ तालियां ना है, तो हो सकता नहीं है। शोएब सर को सम्मानित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सलाह जी, थैंक यू जी, रेखा जी। शोएब सर को सम्मानित किया जा रहा है। किशोर सर क्या तो शोएब सर का सम्मान हो रहा है तालियों के साथ। अच्छा, मैं सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो इवेंट है जिनके वजह से हो पाया उनको हम एक सम्मान से सम्मानित करते हैं हर साल एक ही शख्स को, ठीक है। भूषण सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। भूषण सर प्लीज आप भूषण सर का सम्मान हो रहा है किशोर सर के हाथों। सयादी के सेंटर में दस्ती दीजिए दोस्तों। भारत नेशनल अवार्ड। सर सेंटर में यहाँ हाँ, वो हाथ खाली हम लोग ने जानबूझ के रखा है। फिल्म मेकर, वुमन राइटर एंड वुमन डायरेक्टर एंड वुमन जितने भी फीमेल्स लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के, क्योंकि हम लोग ने देखा कि दासा फाड़के के नाम से द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है, लेकिन कम से कम 16 से 17 अवार्ड फंक्शन होते हैं और किसी को भी उठा के अवार्ड देते हैं। इसी के लिए हम लोग ने अभियान शुरू किया कि हम अवार्ड सिर्फ फीमेल्स को देंगे, फीमेल राइटर हो, फीमेल डायरेक्टर हो या फिर फीमेल, हाँ। तो और लास्ट टाइम वो आए नहीं थे, उनका बिजी शेड्यूल था, तो उनको रिक्वेस्ट किया हम लोग ने कि आप भारत नेशनल में आइए, हम वहाँ पे हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू सो मच संगीता जी। सम्मान हो रहा है। दादा साहब पालके अवार्ड मिलेंगे। अब रेखा जी ने कह दिया, आप तो बताइए। मैं चाहता हूँ स्मिता जी 2 शब्द कहें इस आपकी भावनाओं को सुनना चाहता हूँ। This was a very interesting conversation जो सारे सभी लोग बहुत सर आपको भी बहुत ही बढ़िया। मेरा हमेशा ये ऐसे एक थॉट है कि very few actors do छोटी फिल्में, very few actors opt out for छोटी फिल्में। अब ये राजेश जी को एक्चुअली थैंक यू, वाइफ मैगी, उनके लिए थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए कास्ट किया, पूछा। और माँ लापता हमने, जैसे बजट्स नहीं होते हैं सर, आपने बोला बजट नहीं होते हैं, लोग आगे नहीं आते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे बजट में हमने कैसे वैसे वो फिल्म कर ली है। But all over here, everybody is so influential. They should write about this. Ki why were not big actors do small films? Small films. They are not small, as you said, which I agree completely. But जिसको एक दिया गया है एक title की, these are छोटी फिल्में, you know. So one must do them because एक तो topics बहुत अच्छे होते हैं इनके। और मैं तो हीरोइन का काम तो नहीं कर सकती। थैंक्स टू राजेश जी, गेमी माँ लापता जो हीरोइन का काम था जो मुझे करने
और पावेल जी, थैंक यू फॉर बीइंग अ प्रोड्यूसर, थैंक यू वेरी मच। ये सामने आके पैसा लगाना भी एक बात होती है, यू कांट डू एवरीथिंग विदाउट मनी, सो दिस हैज बीन रियली, थैंक यू विक्रांत सर, दिस इज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। दादा भगत सर के अवार्ड मीन्स अ लॉट टू एन आप ये एक्टर। अनाउंसमेंट कीजिए आपके इंस्टाग्राम पे कि दासाब फाल्के फिल्म पुरस्कार, जितने भी दासाब जी के नाम से अवार्ड्स होते हैं, तो एक ऐसा पुरस्कार हमने शुरू किया है जो ओनली हम फीमेल राइटर्स, डायरेक्टर्स और उनकी प्रॉब्लम्स को जो उजागर करेगा उन्हीं को फेलिसिटेट करेंगे, और ये सिर्फ 14 लोगों के लिए। दिखाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ सर, मेरे माँ की वजह से हूँ सर। एक इंडिगो दिखाता है, एक आप दिखा रहे हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी विक्रांत सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अभी जैसे कि कम ऑन द स्टेज। स्मिता मैम ने कहा, क्या कहना चाहूंगी कि हमें एक नए शब्द का इजाद करनी चाहिए, हमें एक नए, जो कि है ऑलरेडी, एक नए शब्द की हमें शुरुआत करनी चाहिए, वो है इंडिपेंडेंट फिल्म। हमें ये कहना चाहिए कि क्योंकि हम जो कहते हैं ना, आप लोग जो ये जो भी फिल्म मेकर्स हैं वो अपने बलबूते पे करते हैं इंडिपेंडेंट, बिकॉज क्या है ना, वही इंडिपेंडेंट फिल्मों को बजट नहीं मिलते हैं, रिलीजेस नहीं मिलते हैं, बड़े कलाकार नहीं मिलते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट फिल्में जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रहेगी। फिर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है। पैरेलल सिनेमा हुआ करता था इसी जमाने में, बहुत बढ़िया फिल्म बनती थी पैरेलल सिनेमा में, वो भी ये बच्चे बहुत टाइम से बेचारा बदलापुर से आया है ये, और इन्होंने अभी तक 1000 से भी ज्यादा अवार्ड जीते हैं, और ये एक मल्टी टैलेंटेड बच्चा है, क्या बात है? और काफी वक्त से वेट कर रहा है, लगभग उतने ही है, पूरा घर भरा हुआ है, और एक मल्टी टैलेंटेड बच्चा है, बहुत सारी खूबियां है इसके अंदर, इसलिए हम लोग ने इसको अवार्ड से फेलिसिटेट किया, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया। बच्चे के लिए ताली बजा दो हेलो। क्या बात है, सुपर। आने वाले साइंटिस्ट को याद रखना, जोरदार तालियां हो जाए बच्चे के लिए, एक 10,000 अवार्ड लिए हैं, अपने नाम किए हैं। एक ग्रुप फोटो हो जाए, चलो। सर मैं अभी बुलाना मेरे जो गुरु है, जो मेरा दोस्तों, आज मैं जिंदा हूँ और यहाँ पे ये जो चीज़ें एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ ना, वो इसी इंसान की वजह से है। इनकी बातें, इन्होंने मेंटल हेल्थ पे इस तरीके से काम किया मेरे, और इन्होंने एक वजह दी जिंदगी जीने की, और ये मेरे द्रोणाचार्य हैं। मैं एक लव्य हूँ, लेकिन अंगूठा नहीं मांगना। अंगूठा नहीं दिवाएंगे वो, बिल्कुल, लेकिन हाँ, इन्हें सम्मानित जरूर किया जाएगा। रजत द्वार जी को सम्मानित किया जा रहा है विक्रांत जी के हाथों, एक जोरदार तालियां। देखिए, आज एक द्रोणाचार्य और एक लव्य की हमारे सामने है। क्या बात है, सुपर। थैंक यू सो मच। विक्रांत की सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है कि ये बोलता है कि 1997 में आपसे मैं 12 मार्च को मिला था 8:13 में। उस समय आपने ये बात कही थी, उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया और सक्सेस हो गया। क्या बात है, दैट इज हिज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है। आज तक मैंने जो भी, मैं तो ओशो का सन्यासी हूँ और कई सारे शिविर लेता रहता हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ मैं। द स्ट्रेंज पावर ऑफ द यूनिवर्स नाम की एक बुक लिखा था, और आपने कई सारे बुक्स में पढ़ा होगा कि ग्रेटिट्यूड एक साइंस है, विज्ञान है। एक पानी के मॉलिक्यूल में अगर जब ग्रेटिट्यूड देते हैं तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और हमारी बॉडी में 75% वाटर है। क्या होता होगा जब हम किसी चीज को इग्नोर करते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं देते होंगे तो। और जो भी हम आज तक यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके ही ग्रेटिट्यूड का कुछ ये गिफ्ट है। तो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि खुद तक जाइए,
आप सब बहुत ज्ञानी हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इन्होंने पूछा था कि आप बच्चों के लिए क्यों एकेडमी खोले, तो मैंने एक ही बात कहा था कि मुझे बच्चों से सीखना था। सर के बारे में एक मैं बात काट रहा हूँ। जब सर एक अपनी इंस्टीट्यूट चलाते थे आज से कुछ साल पहले, तो सर के स्कूल का नाम था एक्टिंग स्कूल, और सारे बच्चे बिग शॉट थे सारे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी वो कुछ और से बात नहीं करते, आकाश से बात नहीं करते। सही है सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और जब अब हम इनसे प्रकृति से बात शुरू कर देंगे और खुद से बात शुरू कर देंगे, अपने दिल से, अपने हाथ से, अपने आंखों से, अपने कान से, अपने माइंड से, डिप्रेशन चला जाएगा। सैयद सर का अवार्ड नेपाल से हमारे यहाँ तक आए हैं, नेपाल से यहाँ तक आया है। For inviting and selecting me in the Creative Minds of India. Myself, Vidya Lagadke from Hollywood High School and Junior College, Badlapur. This award I dedicate to my parents. I want to give one little speech for my parents. They had not taught me. I want to give them a small message in Marathi. शाबाश। बोल। First to my father, आयुष्यात यशस्वी राजा बनायचं असेल तर आत्मविश्वास नावाचा माणूस कायम सोबत ठेवावा लागेल, आणि माझा आत्मविश्वास नावाचा वजीर म्हणजेच माझे बाप आहे। 33 कोटी देवांची बरोबरी करणारा मानवी रूपातील देव माणूस म्हणजेच माझे बाप आहे। आणि मी जे काय आहे ते तिच्यासाठी एक छोटीशी कविता। छोट्या घरातली मोठी असती, तिच्या समोर शहाणबा, तिच्या समोरच मस्ती, जन्माच्या आधीची 9 महिन्यापासूनची दोस्ती, आई माझी सकाळी लवकर उठणारा गजर, वाईट काळात हजर, प्रत्येक कामावरती नजर, आई माझी तिचा हात माझी उशी, माझा जग तिची खुशी, काय सांगू कशी काय। ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है आज, भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत मायने रखता है हम कलाकारों के लिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के लिए। खासकर मेरी फिल्म कॉफ़ी विद अलोन जो हट के फिल्म बनी थी, एक अकेले आदमी की कहानी है, जो यूट्यूब पर भी है, सुनील पाल ऑफिशियल कॉमेडी पर, उस पर देखिएगा। और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट पे फिल्म बनती है और इसको भारत इंटरनेशनल अवार्ड देता है, रिवॉर्ड देता है। तो मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, और भारत भर में ऐसा है इंटरनेशनल अवार्ड, और इंटरनेशनली ऐसा भारत का अवार्ड होते रहना चाहिए। और आपका क्या चल रहा है ऑन स्क्रीन? मेरी 3-4 फिल्में आ रही है। राजपाल यादव जी के साथ में सुपर जासूस आ रही है, राजपाल यादव, मैं, जीनत अहमद जी, फिर अनिता राज जी के साथ में, कृष्णा के साथ में एक आ रही फिल्म, वेब सीरीज़ आ रही है 12 गिलास पानी, और बहुत सारी चीज़ें हैं पाइपलाइन में, और मज़ा आएगा आगे चल के। अब नया साल भी शुरू हो रहा है 2026, मैं समझता हूँ कि धमाल होने वाला है, और ऐसे ही अवार्ड मिलते रहने चाहिए ताकि जोश बरकरार रहे। क्योंकि आजकल के वेब सीरीज सोशल मीडिया के ज़माने में जोश और मौज हमें डाउनलोड करना पड़ता है, वरना एक ज़माने में अवार्ड से ही जोश और मौज आ जाता है। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया है, बीजेपी तो आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार के बारे में एक बात कहना चाहेंगे, ए हार बी हार सी हार, सबका हार देख लिया आपने। ए हार भी देख लिया, बिहार भी देख लिया, सी हार भी देख लिया, और बीजेपी का बिहार जीत देख लिया। अरे भाई, सब गड़बड़ा गया है। हम तो कहता हूँ भैया, हमारा नया नारा है, जब तक रहेगा चुनाव में ईवीएम, जब तक रहेगा चुनाव में ईवीएम, बीजेपी का ही बनेगा हर जगह पे पीएम और सीएम। अब तो भैया यही है नियम। हाँ, हमारा प्यारा दोस्त पीके प्रशांत किशोर भी इसलिए हार गया क्योंकि घर घर जाके कह रहा था, ए माई, ए बापू, हमको वोट देना। बोले तुम कौन हो? बोला मैं पीके हूँ। अरे पगला,
जब बिहार में दारू बंद है तो काहे बोल रहा है कि मैं पी के हूँ? एक तो मैं ऊपर से पी के तुम्हारा इलेक्शन तुमको हरा गया इलेक्शन। तो भैया जो इस बात को पसंद कर रहा है वो हमारा दोस्त है, और जो नहीं पसंद कर रहा है वो ससुर नीतीशवा का आदमी है। बहुत बढ़िया, इस बार लालटेन जीता है भोजपुरी बिहार में, कि बिहार का लाल है नीतीश, और 10वीं बार जीता है लालटेन। एक नेताजी हैं, हम अभी नए नए बने हैं, खिसारी लाल, उनके बारे में क्या विचार है? बेचारे बने भी नहीं थे कि बनने, खिसारी लाल टेन के अंदर घुसे ही नहीं थे कि उनके अंदर से लाल और टेन अलग कर दिया गया, खिसारी लाल रखा गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। लेकिन इस बार तो चूक गया मामला, लेकिन जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा जंगल में भालू, जब तक रहेगा अफ्रीका में कालू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। सर, आपको अगर कभी मौका मिले नेता बनने का तो कौन से पार्टी से? भारतीय हास्य पार्टी, एक नई पार्टी बना हुआ भारतीय हास्य पार्टी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देश और दुनिया में एक ही पार्टी सक्सेसफुली चल सकती है जिसमें कॉमेडी हो, लाफ्टर हो, और मैं समझता हूँ कि यही पार्टी जीत रहनी चाहिए। हंसते रहो, हंसाते रहो, सबके दिल में घर बसाते रहो। इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता, हाथ से मिल जाते। कैसा अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, थोड़ा बताइए कौन सा रहा? बहुत अच्छा रहा। विक्रांत जी हमेशा ही बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ फिल्म फेस्टिवल नहीं है, ये अच्छा मुद्दा एक उठा करके उसके ऊपर जो बातचीत होती है, और उसके ऊपर बहुत से अलग अलग विधा से लोग आते हैं, सिर्फ फिल्म के ही लोग नहीं होते। जिस तरीके से जज साहब हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, कॉमेडी के ग्रेट एक्टर्स हैं हमारे साथ, तो अलग अलग सोच से जो है वो चीज़ों को समझने का मौका मिलता है, और सेंटर पॉइंट फिल्म रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ स्टार लोग होते हैं, बड़े बड़े स्टार आए, अवार्ड लिया, चले गए, फ़ोटो खींचे, लेकिन एक अच्छी बातचीत नहीं होती। और बातचीत होती है तो सिर्फ सिनेमा के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है, लेकिन सोसाइटी के बाकी लोग भी सारी चीज़ें जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस फेस्टिवल की। सर, आपका कैसा मतलब अनुभव रहा, क्या डिस्कस हुआ पैनल पे, किस टॉपिक पे? पैनल के ऊपर बेसिक डिस्कशन तो यही है कि सेव इंडियन सिनेमा, सेव नेशन, कि सिनेमा को बचा करके हम कैसे देश की मदद कर सकते हैं, देश को ऊपर उठा सकते हैं, कैसे सामाजिक फिल्में बना सकते हैं, जो सब्जेक्ट नहीं उठ सकते उनको उठा करके हम जनता के सामने ला सकते हैं। और सिनेमा का पावर बहुत बड़ा है, तो उस पावर का यूज़ नेशन बिल्ड में लगाएं, देश को बनाने में लगाएं। थैंक यू। मैं तो इस गुणी पैनल के बीच में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं अपने आप को ही बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और सही बात कही है सर ने कि जो फिल्में अलग सब्जेक्ट पे बनती है, उन्हें समाज के अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग जगह पर सम्मान और सम्मान देने का काम ये फिल्म अवार्ड कर रहा है। और इसकी पूरी टीम को, खासकर विक्रम जी को और तमाम टीम को मेरी शुभकामनाएं। सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पैनल डिस्कशन में, क्या डिस्कस किया? एक्सपीरियंस, अनुभव तो वहाँ साझा किया जाता है जहाँ पे कि कोई चीज़ प्लस या माइनस में हो। यहाँ तो पूरा प्लस ही प्लस में था। यहाँ तो कोई चीज़ ऐसा कह ही नहीं सकते हम कि ये प्लेटफॉर्म में ये कमी रह गई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे से छोटा बंदा, जिस पर किसी मीडिया का या किसी भी व्यक्ति का कोई भी अटेंशन नहीं होता, उस मुद्दे को यहाँ लेकर ये प्लेटफॉर्म ने उस चीज़ को जो है एक्सप्लोर किया। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर उन्होंने सेव फिल्म सेव इंडिया, ये जो इन्होंने स्लोगन दिया है, इस स्लोगन को सार्थक करने का काम ये संस्था अपने माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है। लास्ट आप लोगों के क्या विचार है, मतलब इंडियन सिनेमा को लेकर जो आप मुद्दा वहाँ पे जिस पैनल पे विचार? इंडियन सिनेमा जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। सिनेमा बेसिकली हम लोग ना भारतीय सिनेमा नहीं बना रहे,
हम लोग कॉपी कर रहे हैं बहुत सी, बाहर की फिल्मों की कॉपी करना, लेकिन भारतीय सिनेमा जो है वो भारत जो गांव में, गांव की कहानियाँ, गांव का कल्चर, गांव की संस्कृति, वहाँ की कहानियाँ जब निकल के आएगी ना तो उसको वर्ल्ड देखेगा। तो जो चीज़ उनको देखने के लिए नहीं मिलती, तो हमें भारतीयता पे बहुत जोर देना पड़ेगा, अपने संस्कारों पे, अपने कॉस्ट्यूम पे, अपने खान पान पे और अपनी लोकल कहानियों पे। उनको लेकर के हम आगे जाएंगे तो फिर कांस है चाहे कोई भी है, कहीं भी मार नहीं खा सकते। सर आप चेयरमैन भी रहे तो आप क्या खामी रहेगी बॉलीवुड इंडियन सिनेमा को? सर इंडियन सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो कम समय में बहुत बड़ी बात लोगों को समझाने का काम करता है। मैं तो सारे सिनेमा के इंडस्ट्री वालों से एक ही बात कहूँगा कि आप कमर्शियली चाहे जो चीज़ें लोगों में परोसें, लेकिन आपका जो ये माध्यम है वो माध्यम आज के समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इस प्रभाव को गलत ढंग से ना प्रोड्यूस करके उसको सही माध्यम से आप आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा समाज साफ सुथरा जो है हमेशा रहे और साफ सुथरा बनने की कोशिश करें। यही मैं इंडियन सिनेमा से चाहता हूँ। ये सदैव चीज़ रहेगी, ये सदैव रहेगा भारत के सिनेमा, हमारे भारत का सिनेमा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हाँ? मतलब क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया, मास क्रिएटिव असं टॅलेंट म्हणजे स्पोर्ट्समुळे भेटलं आहे. खूप चांगलं वाटतं. सर कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा फाइनल डिस्कशन में, क्या मुद्दे पर बात हुई, पूरा सिनेमा को लेकर? ठीक रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सिनेमा को लेकर के। देखिए सिनेमा को जो मॉडर्नाइज किया गया उसके बारे में डिस्कशन बड़ा बढ़िया रहा पवन सर का, और फिर अभी मीडिया के जो द टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार रहे और आप लोगों का अच्छे रहा कि देखिए कुछ चीज़ें मूवी से भी बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। आप आज से 3 दशक पहले की जब मूवी आप देखेंगे, जैसे आप शोले जब देखें, उमराव जान को देखें, मुगल आज़म को देखें तब, और आज जब आप मूवियाँ देखते हैं, द कश्मीर फाइल आप देखते हैं, द बनारस फाइल देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हुई नज़र आती हैं। इन सारे बदलती चीज़ों में ऑडियंस की तस्वीर बदलती है, लीडिंग पर्सनालिटी का एक्टिंग स्टाइल बदलता है, और इस तरह से पूरा समाज बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त अच्छी चीज़ें देखने वाले लोग नहीं हैं, बहुत हैं। अच्छे टॉपिक्स पर मूवी बनाई जाए तो देखी जाती है, जैसे चॉक एंड डस्टर देखी गई, तारे ज़मीन पर देखी गई, 3 इडियट्स देखे गए, है ना, हिचकी आई उसको देखा गया, अप्रिशिएट किया गया। इस तरह से और भी बहुत सारी मूवियाँ अभी भी आ रही हैं जिनको अप्रिशिएट किया जाता है। अभी डंगी आई, उसको देखा गया। तो इस वक्त भी आप सोशल इश्यूज़ पर मूवी बना करके पब्लिक का अट्रैक्शन ज़रूर ले सकते हैं। ऑडियंस अभी है, ऑडियंस बदली नहीं है, ऑडियंस को बदल दिया गया है। ऐसे ही जैसे थोड़े 2 दशक पहले, 1.5 दशक पहले न्यूज़ रीडर्स को बदल दिया गया। अब अखबार पढ़ने वाले लोग कम हैं और आपकी रिपोर्टिंग्स भी देखने वाले कम हैं, लेकिन इससे आप 15 साल पहले जाएंगे तो अखबार पढ़ने वाले भी ज़्यादा थे, न्यूज़ देखने वाले भी ज़्यादा। थैंक यू। हाँ, कोइंसिडेंटली आप न समझिए, बीच में हमारा लैपटॉप डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद में एक ऐसा पेन ही रखा हुआ था मेरे टेबल पर जो अनफॉर्चुनेटली चल भी नहीं रहा था, लेकिन उसको रगड़ पकड़ के जैसे तैसे लिखना शुरू किया और उससे मैंने समथिंग 180 पेजेस लिखे। उस पेन ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि ये अगर आज पेन नहीं होता तो इसकी ताकत हम महसूस नहीं करा पाते। तो उस पेन से इंस्पायर होकर के मैंने उस बुक का नाम रखना चाहा। थैंक यू फॉर द थैंक you so much for giving us the award, Bharat National Awards. Thank you. Thank you. Yes. आइए सर।
பாரத் நேஷனல் அவார்டு வாங்கினதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த கண்டென்ட் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் நான் எடுத்தது ரொம்ப ஹாப்பி, சந்தோஷம். Anything add? That's okay. ये बहुत ही खुशी की बात है एंड आई वुड लाइक टू थैंक भारत नेशनल अवार्ड फॉर दिस सेलिब्रेशन. और मैं सबसे ज़्यादा दिल से शुक्रिया देना चाहती हूँ मेरे एक्टर्स को जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उनके बगैर, उनके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था. वो यहाँ नहीं है, वो आसाम से है. मैं यहाँ से उनको दिल से मेरी तरफ से प्यार भेजती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू भारत नेशनल अवार्ड एंड थैंक यू विक्रांत मोरे जी फॉर दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू. मैं एडवोकेट सबीना बेदी सज्जन हूँ. मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में एडवोकेट बहुत साल से रह चुकी हूँ. अब हमारा लॉ फर्म है लॉ हाइव एसोसिएट्स. उसमें हम क्रिमिनल भी केसेस करते हैं, सिविल भी करते हैं, हर टाइप के केसेस करते हैं. और विक्रांत जी मुझे एक बार मेरे ऑफिस में मिले थे और हमने बहुत कुछ बातें की. उनका एक प्रोजेक्ट है चाइल्ड सुसाइड्स के ऊपर, चिल्ड्रन क्यों सुसाइड कर रहे हैं आजकल, खास करके 13 साल की कम की उम्र के बच्चे क्यों इस रास्ते पे चल रहे हैं. उस पर हमारी खूब सारी चर्चा हुई थी, कुछ लीगल बातें भी हुई थी. तब से हम एक दूसरे से टच में हैं. और जब ये अवार्ड फंक्शन करते हैं या कुछ डिस्कशंस होती है उसमें वो मुझे बुलाते हैं. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड आई थैंक हिम फॉर दिस अवार्ड. और जब भी इनके हाथों हम पाते हैं अवार्ड हम बहुत खुश होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि वो बिल्कुल सच्चे मन से, सेवा की भाव से इस टाइप के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्चुअल रिसर्च करके किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, और जो अच्छा काम करते हैं उसे ही देते हैं. तो हम और ज़्यादा आभारी हैं उनके कि उन्होंने ये अवार्ड हमें दिया. थैंक यू. आपको कॉन्ग्रेचुलेसन. आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मान किया है, कैसा लगा? इतने एक्साइटेड हैं आज? दादा साहब फाल्के अवार्ड ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है. तो ऑब्वियसली किसी कोई भी आर्टिस्ट को इट्स अ बिग फेदर इन माय कैप. दादा साहब फाल्के 35 इयर्स मेरी इंडस्ट्री में हो गए. इतना बड़ा अवार्ड मुझे फर्स्ट टाइम मिला. थैंक टू राजेश जी who is my producer, who is my director, writer and acted also as a son in my. Rajesh ji, please will you come here? So इनके साथ फिर भावेश जी जो इनके साइड में ऑलवेज खड़े रहते हैं, वो प्रोड्यूसर है. और दादा साहब फाल्के अवार्ड इज अ बिग अवार्ड फॉर मी. थैंक यू वेरी मच. बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट दिस. बहुत ही बड़ा, बहुत ही आनंद हो रहा है. मैं एक्चुअली एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट जाता है. किसी भी आर्टिस्ट के जीवन में इस तरह के बड़े अवार्ड, नेशनल अवार्ड बोलो या दादा साहब फाल्के अवार्ड बोलो, एक मैटर ऑफ प्रेस्टीज होता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड थैंक यू ऑल फॉर दिस. थैंक यू टू ऑल जिनको ये फिल्म पसंद आई. इन द सेंस जितने भी फेस्टिवल्स में हमने इसे सबमिट किया है सबको पसंद आई. एंड थैंक्स टू स्मिता जी जिन्होंने ये टाइटल रोल, जो माँ, क्योंकि माँ के बिना ये फिल्म होती ही नहीं. जो 2 साल से हम माँ को ढूंढ रहे थे वो फाइनली मिल गए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ये ईगर टू माइंड के बारे में, विक्रांत जी के बारे में क्या विक्रांत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विक्रांत मोरे की वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम हो सका. वो मेरे दिल को जो बात छुई कि आए हैं कहीं छोटे से माहौल से, लेकिन यहाँ इस मंच तक आके पहुँचे. और दूसरा, इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए सोचना. आजकल के बच्चे वो जो कह रहे थे वो बहुत सही है कि एवरी लिटिल टाइम छोटे छोटे बच्चे 13 साल के 14 साल के सुसाइड कमिट करना, ये कुछ दिमागी हालत बच्चों की वाकई में हिल गई है. तो उनके लिए वो काम करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को देखने के लिए वगैरह, और ये सब भी काम करते हैं. तो वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सन एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन विक्रांत जी फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस एंड गिविंग मी दिस अवार्ड. थैंक यू सो मच. Thank you. And one more thing, we would like to few words with the producer.
यस भावेश जी, भावेश जी, अगर आप नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बनती भाई। माँ लापता जो फिल्म है वो एक शॉर्ट फिल्म है, बट जैसे कि आपने कहा विक्रांत जी ने उसे कई लॉन्ग फिल्म बना दी। लॉन्ग फिल्म बना दी और कई लोगों तक पहुंचाई। तो ये सबसे बड़ी बात है। पर ये फिल्म लिखने तक एज ए राइटर, डायरेक्टर और एक्टर लिखने तक मेरे पास थी, फिर आगे बढ़ाने का काम प्रोड्यूसर भावेश पटेल इनके हाथ में थी। अभी इन्होंने जब स्टोरी पसंद आई उसके बाद हम चले आर्टिस्ट जो माँ है, क्योंकि मेन लीड तो माँ ही है, उनको ढूंढने में। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर हम कैसे तैसे पहुँचे और कैसे कैसे फिल्म बनी भी, ये भी एक कहानी, उसके बिहाइंड द सीन्स जो चल रहा था वो एक अलग ही किस्सा है। क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि शॉर्ट फिल्म के लिए ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, कैसे तैसे फिल्म बनानी पड़ती है, वो जो मैसेज होता है वो पहुंचाना पड़ता है पब्लिक तक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने हाँ बोला। नहीं, मुझे नहीं तो ये फिल्म आई डोंट थिंक सो हम बना सकते हैं। शॉर्ट फिल्म करना मुझे अच्छा लगता है बिकॉज उसकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस का स्कोप बहुत होता है। इसके लिए लोग यूजली डरते हैं कि एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को शॉर्ट फिल्म के लिए अप्रोच कैसे करें, वो बहुत डरते हैं कि ना बोलेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है होता है। और अगर हम आपको बताएं कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 साल लगे इस फिल्म को, तो 2 साल एक शॉर्ट फिल्म को तो नहीं लगती, पर क्या है वो माँ मिलने में 2 साल लगते क्योंकि 6 महीने के बाद एक माँ मिलती थी जो इतना ऐसा लगता था कि नहीं ये माँ नहीं है, माँ तो और भी इमोशन से एक होता है ना। तो उस हिसाब से हम 6 महीने के बाद फिर से एक माँ मिली, दूसरी, तीसरी। हमारी हम दिन दे चुके हैं फ्रॉम राइटिंग टू द एंड ऑफ द फिल्म 2 साल में बनी। 2 साल में बनी। लाइक लो एक जो फिर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भावेश ने कहा कि एक काम करते हैं, इसको स्क्रैप कर देते हैं, नहीं बनानी। पर फिर फाइनली माँ आ गई। माँ आ गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मतलब इतने सालों का हमारा संघर्ष, हम वहाँ एटलीस्ट वो सुकून मिला कि हम कहाँ थे, अब ये जगह पे आ गए। अब हम कुछ भी कहेंगे सिनेमा के माध्यम से तो हमको और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ेगी हमारी। और 2 फिल्म हम करने वाले हैं इनके साथ। भावेश जी और 2 फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। वो जल्दी अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा लग रहा है अवार्ड मिला आपको, उसके बारे में बताइए। यार काफ़ी प्राउड मोमेंट है। एंड ये कहानी जो है हमको बताना ही था, ये सिर्फ ये पीढ़ी के लिए नहीं, आगे पीढ़ियों के लिए भी है ये स्टोरी। क्यों बोले तो इट्स ऑल अबाउट नेचर। अगर आप उसका रक्षा नहीं कर सकते हो तो आपको कोई nobody can save you. So this is the theme, and whole movie is about that. And we made a genuine effort towards making this movie. So we are very proud that we have received an award from Bharat National Award, and this means a lot to us because wherever we have applied for awards, the whole world is recognizing our movie, and we are proud of that. And this is dedicated to all of my team, especially my creative team, cinematographer Yama Gopi and music director Sahitya Sagar, and the cast and crew especially. They have lived in their acting, though they are very raw people and they are indigenous people. Without the spirit of them, we are really inspired by the life of those people who are living away from the modern society, and that is what is inspired and us to make this movie. Without them and without their spirit into this movie, this moment would have not been possible.
and we thank the Bharat National Award for honoring us and recognizing us with this prestigious award. Thank you so much. बड़ी खुशी हो रही है आप सभी मीडिया कर्मी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। आज हमें बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं बोल सकता हूँ कि भारत नेशनल का आज मुझे अवार्ड मिला। नो डाउट बहुत कड़ी मेहनत हमने लास्ट 1 साल में की है और उसकी पहचान भारत नेशनल ने की है, तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में पूरी कमेटी को, पूरी मैनेजमेंट टीम को। और रियली हमें बहुत गर्व लगता है कि हमारी एक छोटी सी कंपनी जो हमने स्टार्ट की थी DMI म्यूजिक चैनल एज ए फाउंडर्स, उसके हिसाब से भी सबसे छोटा बच्चा आवेश का भी परफॉर्मेंस आज हुआ है और हमें बड़ी खुशी हुई है। और साथ में गुवाहाटी से इकबाल जी भी हमारे साथ हैं, तो थैंक यू आप सभी का, बहुत खुशी है और आप सभी का धन्यवाद। जो आपको सम्मानित किया गया है इसके बारे में बताइए और मतलब अपने बारे में थोड़ा बताइए, जानकारी दीजिए। Myself Bhushan Pawar, I am a founder and president of Bhushan Pratishthan. We are an NGO and we are working for free food distribution to patients. Then education, we have adopted a school at Powai where all underprivileged students are taking education. Then third one is health, wherein we help the patients who are suffering from so many diseases at KEM, Tata, Wadia and other hospitals in Mumbai. And fourth one is we are into sports activities also, wherein we give preference to the sports persons to perform and do well. सर आज जो ये आइकॉनिक भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित कितने एक्साइटेड है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? No, I am very much happy and I really thank Mr. Vikrant More for recognizing me and my work for this social cause. कुछ और कहना चाहते हैं सर, मैसेज देना चाहते थे? Yeah, message to the society, I always work for education and students. Wherein I always give them the one thing, that be away from drugs, say no to drugs, and study hard, get proper education, and prosper in your life. मेरा नाम सूर्य प्रसाद माना है। जो लास्ट 18 साल से मैं ये भूषण प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ हूँ और 18 साल से मैं भूषण प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ हूँ और सोशल वर्क कर रहा हूँ। जो सामाजिक जो खाना अगर देना रहेगा या किसी स्कूल के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ बोलो या क्रीड़ा बोलो, स्पोर्ट्स बोलो, उसी से मतलब निगड़ित हूँ और वही काम आज तक कर रहा हूँ। तो ये मेरा जीवन का मतलब पहला अवार्ड है जो 18 साल से मैं हमेशा कर रहा था वो दिल से अच्छा। तो ये लाइफ का मेरा पहला अवार्ड है जो 18 साल की प्रतीक्षा के बाद मुझे मिला है और मतलब इससे ज़्यादा ऊर्जा मिली है। और ये भारत नेशनल अवार्ड 2025 में विक्रांत सर का भी थैंक्स बोलूँगा कि जिन्होंने मुझे इस काबिल चुना और इससे तो मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी कि आगे और भी मैं कुछ करना चाहूँ और ये मैं कंटिन्यू रखूँगा एक समाज के प्रति। सर आज जो आपको अवार्ड से सम्मान किए गए कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई भी फिल्म मेकर को अगर कोई अवार्ड मिलता है तो उसको खुशी होती है उस बारे में। हमको उस बात की खुशी है कि हमारी जो समस्या जिसके ऊपर हमने फिल्म बनाई थी जो है पानी की समस्या, उसके ऊपर और उस समस्या को किसी ने रिकॉग्नाइज किया है, तो वी आर हैप्पी टू see that and we are very happy, excited about these awards that we will. Movie The Last Drop is based on virtual water. Virtual water वो पानी होता है जो गुड्स को बनाने में लगता है और ये जैसे आपका एक मोबाइल फ़ोन को बनने में 12,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है।
आप सोचिए पूरे इंडिया में कितने मोबाइल फ़ोन, और आजकल तो लोग एक की जगह 2 या 3 मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं। मूवी कहाँ पे देख सकते हैं? मूवी अभी तो फिल्म फेस्टिवल्स में ही है, पर जल्दी वो प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी, मतलब यूट्यूब पे या जहाँ भी वो वीडियो करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे ये अवार्ड मिला है माइंड ट्रेनिंग के लिए, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि विक्रांत भाई से काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई, और वो जो कर रहे हैं ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, हम सब के लिए। इतने अच्छे फिल्म मेकर लोगों से मिला, इतनी अच्छी फिल्में जो फिल्म फेस्टिवल के लिए दिखाई गई, ये सच में बहुत सुंदर सा एक मैसेज देता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये लगी कि लोग दिल से जुड़े हुए थे, न कि दिमाग से। हर आदमी क्या आज के दिन में कोई फ़ायदा के लिए लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा। यहाँ पर बहुत प्रेम वाला वातावरण था, और प्रेम पूर्वक सारे लोग दिल से कनेक्टेड थे। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो इवेंट है और ज़्यादा ऊपर जाए, बढ़े, और विक्रांत भाई को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि इतना अच्छा इवेंट करने के लिए और इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल के एक टॉप मेंबर इंडिया का बनने के लिए, युकांश के साथ जुड़ने के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। ये अवार्ड्स लेकर के तो बहुत अच्छा लगा। अवार्ड्स ऐसा नहीं मिलता, ये हम जितना मेहनत करते हैं और मेहनत करने से हम उस जगह से जुड़ते हैं, उस भूमि से जुड़ते हैं, हम वर्क करते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का जितना दूध पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अभी हमने देखा प्रोग्राम में टीवी के मतलब कलाकार, तो टीवी और फिल्मी सिनेमा में बहुत अंतर है। टीवी घर घर की कहानी है, धारावाहिक है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। ये हमारे समाज को जीने की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सभी हम धारावाहिकों को से सीखते हैं, और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कहूँगा मैं सारे मीडिया कर्मियों को कि काफ़ी वक्त रुकना पड़ा, CNG का स्ट्राइक था, इसके वजह तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ना पानी की सुविधा हो पड़ी, ना नाश्ता पानी मिला, उसके वजह से जो आपने तकलीफ बर्दाश्त, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों को। इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने कैटेगरी था, क्या था, ये 2 अवार्ड्स का कॉम्बिनेशन था। एक तो है भारत नेशनल अवार्ड फॉर क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया, और ये अवार्ड के लिए काफ़ी सपोर्टेड लोग आए थे। भारत देश के 28 राज्यों से 28 फिल्म मेकर्स और राइटर्स हम लोग ने चुने थे, जिनकी सारी फिल्में हम इस साल फ्रांस में शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में ऑनलाइन सेशन में स्क्रीन करने वाले हैं, और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मीडिया कर्मियों का और सारे लोगों का जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ ऐसे फिल्म मेकर अगर ज़िंदा रहेंगे, इनकी फिल्में ज़िंदा रहेगी, तो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को बदलना बहुत ईजी है। अब सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप काफ़ी टाइम से हमारा वेट करें, थैंक यू सो मच। और अवार्ड की बात करूँ तो अवार्ड हमारा बेसिकली हमारा 10वां साल है अवार्ड का, जिसमें हम हर साल 14 फिल्म मेकर को ही अवार्ड देते हैं, और उसके अलावा भी 14 बहुत सारे अचीवर्स होते हैं अपने अपने कैटेगरीज में, हम उनको भी फेलिसिटेट करते हैं।
तो किसी को भी उनके काम के लिए अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा होता है, हमें भी लगता है और जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं उनको भी लगता है। तो हमने बस वो ये कोशिश की है ताकि उनको और एनकरेजमेंट मिले और वो और ऐसे ऐसे मुद्दों पे हमारे पास ऐसी फिल्में सबमिट करें और हम उनका आगे प्रोत्साहन बढ़ा सकें। तो उन सबको भी थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और आप सबको थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुँच सकते हैं। ये हम लोग ने एक अभियान आज लॉन्च किया है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन, और इसके ज़रिए हम जो शॉर्ट फिल्म है, जो सामाजिक मुद्दे पर फिल्में बनती है, नए कलाकारों को जो ब्रेक देते हैं, नए सिंगर्स को ब्रेक देते हैं, नए राइटर्स को ब्रेक देते हैं, ऐसे फिल्म मेकिंग, ऐसे फिल्मों को हम कांस में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे हम इसका स्क्रीनिंग करेंगे, इसका प्रीव्यू, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। आप सिर्फ फिल्में बनाइए, मोबाइल उठाइए और नए कलाकारों को ब्रेक दीजिए, नए राइटर्स को ब्रेक दीजिए, नए कंटेंट्स बनाइए। बस आपकी फिल्म सोशल पे होनी चाहिए, बाकी की सारी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट ये है कि 23, 24 और 26 जनवरी को आने जा रहा है हमारा आइकॉनिक भारत गौरव पुरस्कार, जो हम लोग पूरे भारत देश में से उन आइकॉनिक लोगों को फेलिसिटेट करते हैं जो लोग सोशल इशू पे काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच। हाँ, सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पर मेरे जो मीडिया साथी हैं उनको मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। आप लोगों को भी बहुत देर हो गई है, लेकिन ये हमारा काम है। मैं खुद काम करके आई हूँ। आज बहादुर 120 बहादुर का स्क्रीनिंग थी, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अवार्ड्स, हम जर्नलिस्ट या हम लोग जो मीडिया वाले हैं वो अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आपके काम को सराहा जाता है तो बहुत खुशी मिलती है कि आपके काम को कहीं देखा जा रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मतलब कि ये मुझे एक मतलब अवार्ड मिला है भारत नेशनल का और मेरे काम को सराहा गया। और आज यहाँ पर एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छी चर्चा भी हुई है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनके काम को देखा गया। बहुत सारे जो म्यूज़िक वाले हैं उनका इंडिपेंडेंट काम नज़र आया। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है कि इस तरह की पहल और इस तरह के प्लेटफॉर्म और बढ़ते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा जो कि हमें अवार्ड मिला है हमारे सॉन्ग के लिए, जो कि हमने कोशिश की है कि इंडिया का पहला ऐसा सॉन्ग हम लोग बनाए जो कि 100% VFX हो, और हमने एक अच्छी कोशिश की है और लोगों को पसंद भी आया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जो हमारे मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र को और जो हमारे सर हैं जिन्होंने प्रोग्राम पूरा अरेंज किया है और देश भर से लोग आए जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया है, उसमें हमें भी चुना गया, तो बहुत खुश हैं। थैंक्स गुरु जी, और सबसे ज़्यादा थैंक्स मीडिया को जो आप लोग हर हमेशा अच्छी चीज़ को सब जगह पहुँचाते हैं। थैंक्स अ लॉट सर एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।